वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने लगातार जो देखो पहले सबसे पहले एक दिन केमिकल टेस्ट करवाया था, फिर एसिडिटी क्वेश्चन करवाया था और आज जो करवा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम का आता ही आता है, ठीक है। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सबसे पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का, उसके बाद अमाइंस का, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन है हेलो एल्केन का, उसको भी लास्ट में करवाऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग देखो बेटा, जब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्ड प्रॉब्लम का, तो उससे पहले कुछ चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली चीजें क्या है बच्चों कि देखो अगर बेंजीन रिंग पे अगर एक कार्बन हो या दो कार्बन हो, है ना, जैसे कि मान लो अगर ये CH3 है, ठीक है, या फिर मान लो बेंजीन के ऊपर में CH2CH3 है। मान लो बच्चों बेंजीन के ऊपर में CH2CH3 है, या फिर मान लो कि बेंजीन के ऊपर में COCH3 है, COCH3 है, ठीक है। इन सब को बेटा अगर ऑक्सीडाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल करके, ठीक है, जैसे कि H2CrO4 ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं, है ना। इन सब से ऑक्सीडाइज होकर के वो कार्बन के ऊपर सिर्फ एक कार्बन का ही जो है एसिड मिलेगा आपको। ये हो गया बेटा पहली बात। दूसरी बात बेटा एक रिएक्शन ध्यान रखना है आपको कि देखो अगर कहीं भी मॉलिक्यूल ऐसा आ जाए जैसे CH3CO CH2 CH2 CH3, अगर ये देखो क्या है कीटोन, कीटोन को जब भी हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो क्या होता है वो C डबल बॉन्ड के बाद टूट जाता है, ठीक है। तो ये पोर्शन अलग हो जाएगा, दो कार्बन का एसिड, और ये पोर्शन अलग होकर तीन कार्बन का एसिड मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमें CH3COOH प्लस CH3CH2COOH। बस ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद तीसरी बात क्या है बच्चों, देखो कि जो सबसे पहले अगर हमें कंपाउंड में क्या रखा है गिव्स 2 फॉर DNP टेस्ट, ठीक है। अगर उसने कहा कि 2,4 DNP टेस्ट अगर उसने कह दिया, DNP टेस्ट अगर उसने कह दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इधर एल्डिहाइड और कीटोन। तो फिर क्या हो सकता है, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा, ठीक है बच्चों। अगर उसने कह दिया कि गिव्स टॉलिन्स टेस्ट, अगर उसने कह दिया टॉलिन्स टेस्ट दे रहा है ये, है ना बच्चों, अगर उसने कह दिया कि ये टॉलिन्स टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो पक्की बात है कि वो क्या है, फिर एल्डिहाइड है, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा फिफ्थ लेता हूं मैं, ठीक है। फिफ्थ बच्चों अगर आपसे कह दिया उसने कि वो कैनिजारो रिएक्शन देता है, ठीक है, अगर उसने कह दिया कि ये दे रहा है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है बच्चों कि वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावे बच्चों जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है फिफ्थ, जिसको मैं सबसे लास्ट में सोचा आपको बताऊं मैं, वो है बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट। जब भी कहेगा कि कंपाउंड ए व्हेन रिएक्ट्स विथ अल्कली एंड आयोडीन, है ना, इसका मतलब वो बात करना चाहता है NaOH और I2 के बारे में, ठीक है। तो वो बेटा टेस्ट है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा काम का चीज है, ठीक है ना बच्चों। तो ये वही मॉलिक्यूल देगा जिसके पास क्या होगा CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो बेटा इसके आगे अगर मान लो कोई R लगा रखा है, ठीक है ना, तो इस पर हम लोग अगर NaOH और I2 डालते हैं या शॉर्टकट में NaOI डालेंगे, तो क्या होगा बेटा, ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है अगर कोई भी कंपाउंड अगर अल्कली और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके अगर येलो पीपीटी देता है, ठीक है, अगर उसने दे रखा है येलो पीपीटी, इसका मतलब क्या होगा बच्चे कि उस मॉलिक्यूल के पास क्या है कि CH3CO कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है ये, क्योंकि अगर कह देगा कि कोई कंपाउंड ए दे रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो हम एटलीस्ट लिख देंगे कि उस मॉलिक्यूल में इतना कॉन्फ़िगरेशन तो होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और उसको बच्चों हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन है आपका
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 12.4। वैसे होगा तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे भी दूंगा, ठीक है, लेकिन बच्चों आपके पास एनसीईआरटी की बुक तो होगी, है ना, आप उसमें भी चाहो तो देख सकते हो। ये बेटा सॉल्व एग्जाम्पल है 12.4। इसमें क्या कहता है एक बार मैं बोल देता हूं और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि कोई कंपाउंड ए है जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है कोई कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O एन, और देखो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O फॉर्म एन ऑरेंज रेड पीपीटी with 2,4-DNP reagent and gives yellow PPT on heating with iodine in presence of sodium hydroxide. It neither reduces Tollens reagent or Fehling solution, nor it decolorizes bromine water or Bayer's reagent. On drastic oxidation, it gives C7H6O2. ठीक है बच्चों, तो बेटा जी ये सारा चीज कह रहा है। उसने कहा क्या है बच्चों को, देखो उसमें कहा कि जो कंपाउंड ए है जिसका जनरल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O, ये क्या क्या देता है, तो ये दे रहा है बच्चों 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है। सेकंड क्या रखा है, गिव्स येलो पीपीटी, ठीक है ना, गिव्स येलो पीपीटी विथ अल्कली मतलब NaOH अलोंग विथ आयोडीन। थर्ड चीज जो बेटा जिसमें कह रखा है कि नीदर रिड्यूसेस टॉलिंस रिएजेंट नॉर फेलिंग सॉल्व, यानी कि नीदर टॉलिंस टेस्ट नॉर फेलिंग सॉल्यूशन। फोर्थ कह रहा है बेटा कि डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, डज नॉट डिकलराइज Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर मतलब लिक्विड ब्रोमीन, ठीक है बेटा। और लास्ट में कह रखा है कि ऑन ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन के बाद जो मिलता है हमें, ऑन ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन इट गिव्स C7H6O2, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ओवरऑल कह सकते हो किसमें दे रखा है, तो देखो बच्चों हम लोग आराम से करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल में या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने इसको देख लिया, इससे पता चला कि या तो एल्डिहाइड या कीटोन। फिर कह रखा नीदर रिड्यूसेस टॉलिंस रिएजेंट नॉर फेलिंग सॉल्यूशन, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है ये। अगर एल्डिहाइड होता तो टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस करता, लेकिन इसने कह रखा नीदर रिड्यूसेस टॉलिंस रिएजेंट नॉर फेलिंग्स, इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये कीटोन है, ठीक है बच्चों। ये तो क्लियर होगा कीटोन है। दूसरी बात कह रखा है जो मैंने कहा था कि मोस्ट इंपोर्टेंटली कि ये दे रहा है येलो पीपीटी विथ NaOH and I2। तो क्या बताया था बच्चों, जब भी कोई येलो पीपीटी दे रहा है NaOH and I2 के साथ, इसका मतलब उसके पास क्या होगा, ठीक है, आप उसके पास मॉलिक्यूल क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो बच्चों कार्बन बचा कितना हमारे पास, C8 में से 2 कार्बन ले लिया तो बचा कार्बन 6, हाइड्रोजन कितना बचा 5। तो बेटा एक्सपेक्टेड जो मॉलिक्यूल होगा हमारा वो होगा एसीटोफिनोल COCH3, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कि क्या ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर सकता है। तो कह रखा 2,4-DNP टेस्ट देता है, तो 2,4-DNP कौन देता है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, तो वो ये दे रहा है। गिव्स येलो पीपीटी, इसका मतलब इसके पास CH3CO होना चाहिए, वो भी है, तो दूसरा भी दे दिया। ये कह रखा है कि ये एल्डिहाइड नहीं है, तो बिल्कुल ये तो कीटोन है, इसलिए ये भी दे दिया, ठीक है बच्चों। अब कह रखा है डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, तो देखो बच्चों ब्रोमीन वाटर का कौन डिक्लोराइज नहीं करता, तो बेंजीन नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, देखो कार्बन के नंबर के डबल से अगर कम हो हाइड्रोजन, ध्यान रखना है, कार्बन के नंबर के डबल से अगर कम है हाइड्रोजन और कार्बन का नंबर अगर 6 से ज्यादा है, और तब कह रखा है कि ये डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, इसका मतलब वहां बेंजीन हो सकता है। क्योंकि देखो ब्रोमीन वाटर को जो डिक्लोराइज कौन करता है, जिस भी मॉलिक्यूल के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो सबके सब क्या करता है, ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करता। लेकिन अकेला बेंजीन ही ऐसा है क्योंकि इसके पास एग्जैक्ट डबल बॉन्ड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड,
इसलिए ये ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज नहीं करेगा। तो इससे क्या मिला, डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, मतलब मॉलिक्यूल के पास एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमारा सपोजिशन सही लग रहा है। लेकिन लास्ट चीज को एक चेक करते हैं, उसने कहा कि जब इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो C7H6O2 मिलना चाहिए। तो बच्चों आपको पता ही है कि जब अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं हम लोग कीटोन की ऑक्सीडेशन में, तो वहां 1 कार्बन, एटलीस्ट 1 कार्बन लेस एसिड मिलता है। तो देखो अभी हमारे पास कितना था, 8 कार्बन था, तो 1 कार्बन कम हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, तो हमारे पास जो बेटा जी मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा C≡OH, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C7H6O2। यानी कि इस कंडीशन को भी इसने वेरीफाई कर गया। इसका मतलब क्या है, यही है हमारा ये मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह से बच्चों अगर आपसे कहेगा तो आप इसी तरह से लिख दोगे कि इट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, देयरफॉर इट मे बी एन एल्डिहाइड और कीटोन। इट गिव्स येलो पीपीटी विद NaOH एंड I2, तो क्या कहेंगे, देयरफॉर द मॉलिक्यूल मस्ट हैव CH3CO कॉन्फ़िगरेशन, नीदर रिड्यूसेस टॉलिन्स रिएजेंट नॉर फेलिंग सॉल्यूशन। उससे क्या कह दोगे, इट मस्ट बी अ कीटोन। फिर कहेंगे डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, इट मींस द मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ बेंजीन रिंग। और बेटा जी लास्ट वाला, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका हो गया। अब चलते हैं बच्चों इसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग बच्चों उस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में जो है एल्डिहाइड कीटोन के, उस क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट देखते हैं। इसमें देखो बेटा 10th क्वेश्चन है, एक बार मैं भी निकाल लेता हूं। देखो बच्चे इसमें 10th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये बेटा जो क्वेश्चन है हमारा, ओके ये रहा 10th क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो बेटा 10th क्वेश्चन एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज में देखोगे तो ये 10th क्वेश्चन है। इसमें है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बेटा दे रखा है C9H10O, फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव, reduces Tollens reagent, undergo Cannizzaro reaction, and on vigorous oxidation it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. Identify the compound C9H10O। देखो बेटा ये 10th क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का। इसमें कंपाउंड ए है जिसका जनरल फॉर्मूला दे रखा C9H10O, ठीक है बच्चे। अब क्या क्या कह रहा है ये, तो ये दे रहा है 2,4-DNP टेस्ट। ये क्या दे रहा है, 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है। सेकंड क्या रखा बच्चे, 2,4-DNP डेरिवेटिव, उसके बाद क्या रखा, रिड्यूसेस टॉलिन्स रिएजेंट। तो यहां पर दे दिया बेटा कि रिड्यूसेस टॉलिन्स रिएजेंट, टॉलिन्स रिएजेंट। थर्ड क्या रखा है, गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है बच्चे, गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और फोर्थ पार्ट है बेटा जी, ये कह रखा है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन इट गिव्स बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कह रहा है ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उसके पास हो जाता है 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो हमें ए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बच्चों। देखो बहुत सिंपल है बच्चों। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये दे रहा है 2,4-DNP टेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, इधर एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, इधर एल्डिहाइड या फिर कीटोन। सेकंड कह रहा है बच्चों का रिड्यूसेस टॉलिन्स रिएजेंट, इसका मतलब एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। फिर कह रखा है गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, इससे मतलब ये हो गया कि एल्डिहाइड, क्योंकि कैनिजारो देता है एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन का एक और कंडीशन होता है, क्या होता है बच्चों, कि जो भी एल्डिहाइड होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि CHO जहां होगा उसके जस्ट बाद वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन है कि इट गिव्स बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब जो बेंजीन रिंग होगा उस पर 2 ब्रांचेज होंगे, यानी कि एक कंपाउंड के पास एक बेंजीन रिंग होगा, उसमें 2 ब्रांचेज होंगे, ठीक है बच्चों। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से क्या क्या मिला हमें, देखो बच्चों, अगर मान लो बच्चों कोई कह देता कि चलो ठीक है आप इसको ऐसे लिख लो CH3, तो क्या ये सही होगा, तो आप कहोगे नहीं ये सही नहीं होगा। क्यों, कहेगा कि देखो ये तो टॉलिन्स टेस्ट दे रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो यहां 2 एसिड मिलेगा, ठीक है। तो आप कहोगे सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है,
तो ये कैनिजारो नहीं दे सकता, तो ये मॉलिक्यूल हमारा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई कहेगा कि चलो ठीक है ऐसा करो, इसके अलावा बेटा यहाँ पर ये भी है कि अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो इथेनोइक एसिड मिलता और यहां से एक C1OH मिलता, तभी यानी कि दो कंडीशन को ये मिसमैच करता है। अगर कोई कहेगा कि चलो ठीक है तुम्हें कैनिजारो रिएक्शन जो है दे देता हूं, अब ले लो तुम ये, क्या ये हो सकता है, तो आप कहोगे 100% यही होगा। क्यों, देखो बच्चों 2,4-DNP देगा तो एल्डिहाइड या कीटोन उसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। फिर कह रखा है कि डज नॉट उसमें क्या रिड्यूसेस टॉलिन्स रिएजेंट, मतलब टॉलिन्स को भी रिड्यूस करेगा क्योंकि क्या है CHO ग्रुप। उसके बाद कह रखा है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, जिस CHO के जस्ट बाद वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो देख लो इस कार्बन को, इस कार्बन के 4 बॉन्ड में 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड पहले से पूरे हुए है ना, तो अब उसके पास कोई हाइड्रोजन तो होगा नहीं, इसका मतलब ये कैनिजारो दे सकता है। दूसरी बात आपको बता चुका हूं कि क्या होगा कि अगर इसका हम ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये तो C1OH में कन्वर्ट होगा ही होगा, और साथ साथ यहां बेशक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है लेकिन एसिड जो बनेगा वो एक ही का बनेगा। ठीक है, इसको अगर हमने ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन कर दिए, मान लो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ये क्या बनेगा बच्चे, तो इस तरह से बच्चों क्या होगा, ये C1OH बन जाएगा और ये भी C1OH बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से इसने सारे कंडीशन को फुलफिल कर गया, तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा बच्चों, ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है एक कंपाउंड, कह रखा है जिस पर हमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया है तो हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हो कि एसिड और एल्कोहल कब एज ए प्रोडक्ट मिलता है, तो दो सिचुएशन होता है, या तो होता है बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या फिर होता है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, जब एसिड और एल्कोहल एक साथ एज ए प्रोडक्ट अगर हमें मिलता है तो उसके दो रीजन होते हैं, कब, या तो हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो रहा हो या फिर क्या हो रहा हो, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो देखते हैं ये कौन सा रिएक्शन है। बेटा क्वेश्चन नंबर है 11 है ना, इसमें क्या कर रखा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C8H16O2। ठीक है, इसमें बेटा जी दे रखा है C8H16O2। ठीक है, was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and alcohol C. Oxidation of C with chromic acid produces compound B. ठीक है, जो B क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या रखा है लास्ट में कि C on dehydration gives butanediene, C को जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो मिलता है ब्यूटवानिन। ठीक है बच्चों, तो कह रखा बेटा कि इस पर जब हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो मिलता है बेटा B जो क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और मिलता है C जो क्या है हमारा एल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रखा था कि कंपाउंड एक पर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड और एल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि बेटा कैनिजारो में भी एसिड और एल्कोहल मिलता है क्योंकि वहां डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, लेकिन वहां पर बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, यहां पर कैटलिस्ट की तरह क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या है H2SO4 जो किसमें यूज होता है, एस्टर के हाइड्रोलिसिस में। ठीक है बच्चों, हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर से रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो उसके केस में मिलता है। देखो ये तो क्लियर हो गया कि इससे मिल रहा है B जो कि एसिड है, C एल्कोहल। इसके अलावा और चीज क्या रखा है कि जब इस पर हमने एसिड के प्रेजेंस में हीट कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया, तो मिल रहा है हमें ब्यूटवानिन, जो क्या होगा बेटा स्ट्रक्चर CH2CH CH2CH3। ये कंपाउंड है बेटा जी हमारा। ठीक है, ये ब्यूटवानिन, दिस इज योर ब्यूटवानिन। ठीक है बच्चे, ब्यूटवानिन क्या रखा है, कंपाउंड ए को एसिड हाइड्रोलाइज किया तो मिला B जो कि एसिड है और C जो कि एल्कोहल है, और एल्कोहल को डिहाइड्रेट किया तो मिला ब्यूटवानिन। इसके अलावा एक चीज और क्या रखा है कि जब इस C को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो क्रोमिक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो आपको मिलता है B, तो आपको B मिलता है। ठीक है, तो ये भी चीज उसने कह रखा। तो अब बच्चों हम लोग यहां से देखना शुरू करते हैं और C को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो बच्चों क्या है कि यहां पर बन रहा है डबल बॉन्ड है ना,
इसका मतलब OH ग्रुप जो होगा सी, इसमें सी में वो क्या होगा फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि सी क्या हो सकता है बच्चों, CH2OH, CH2, CH2, CH3। ठीक है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आए कि नहीं सर OH तो यहां भी हो सकता है, तो मैं बताता हूं कि वहां पर क्यों नहीं होना चाहिए। मान लो बच्चों अगर आपको लगता है कि यहां पर हो जाता तभी तो बन सकता, बिल्कुल सही कह रहे हो कि यहां भी अगर हम लोग एसिड डिहाइड्रेट करेंगे तो दो एल्कीन पॉसिबल है। एक तो बनेगा, देखो बेटा OH इसका, H इसका निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, और दूसरा क्या बनेगा, तो OH इसका निकलेगा और H इसका निकलेगा, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो आपको क्या लगता है मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये। तो ये मेजर प्रोडक्ट हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जिस एल्कीन के पास ज्यादा एलाइलिक हाइड्रोजन होता है वो होता है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब, लेकिन वो कह रखा कि यही ब्यूट 1 ही नहीं मेजर प्रोडक्ट है, इसका मतलब OH यहां नहीं होगा, तब OH कहां होगा, ये। अगर आप चेक भी करना चाहोगे देख सकते हो बच्चों, अगर इसको मैंने डिहाइड्रेट कर दिया, मान लो इसको हमने एसिड डिहाइड्रेट कर दिया, इस पर बेटा जी अगर किसी ने H+ डाल दिया हीट करके, तो क्या होगा, इसका OH निकलेगा, इसका H निकलेगा, तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, यही तो चाहिए हमें। ठीक है ना, इसका मतलब क्लियर है कि C क्या होगा हमारा, यही मॉलिक्यूल होगा। ठीक है बच्चों, तो अब बेटा जब C हमारे पास मिल गया है तो ये कह रखा है कि जब हम C को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं तो मिलता है हमें B। ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चे क्या होगा हमारा, तो देखो C पर अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जो कि क्रोमिक एसिड उसमें कह रखा है, ठीक है, जो कि होता है क्या हमारा H2CrO4, है ना, तो क्या होगा बेटा, आपको पता ही है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं तो मिलता है एल्डिहाइड, और अगर स्ट्रॉन्ग दे देंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी सेम कार्बन का। तो एसिड क्या मिलेगा हमें, CH3 CH2 CH2 COOH, तो दिस इज योर B। ठीक है, और दिस इज योर C। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास एल्कोहल भी मिल गया, एसिड भी मिल गया। ठीक है, तो अब ये जो एस्टर है वो क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको बेटा अगर एस्टर का प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करो, आप इसी B के साथ आप लगा दो एल्कोहल पे, HO CH2 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 CH3। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, एसिड में से बेटा OH निकाल लो और एल्कोहल में से H, तब जो स्ट्रक्चर बचेगा वही होगा हमारा एस्टर। ठीक है, यानी कि एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां तक बचा इसका एसिड का। अब आगे एल्कोहल का O CH2 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 और लास्ट में CH3। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। इसका अगर नाम लिखोगे आईपैक नेम तो क्या कहोगे, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा जी बन जाएगा। अगर बेटा यहां पर अगर नाम नहीं क्लियरली दिख रहा होगा तो मैं बेटा ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अगर यहां पर क्लियरली नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं बेटा क्या कर रहा हूं कि इस जगह पे लिख देता हूं। इस मॉलिक्यूल का नाम जो था बेटा वो इस तरह से था हमारा, CH3 CH2 CH2 और CO था बेटा एसिड का बचा हुआ, और एल्कोहल का बचा है O CH2 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 और CH3, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी जो है हमारा हो गया 11th का। अब देखो बेटा एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर में जो कि कई बार आ चुका है, लगातार भी आ रखा है बोर्ड में। ठीक है, उसमें बेटा क्या है कि थोड़ा सा एम्पिरिकल फॉर्मूला का भी कंसेप्ट हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो बेटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 12.19। ठीक है, ये बेटा इसी चैप्टर का क्वेश्चन है 12.19। तो एक बार बेटा जी देखो बेटा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी इसमें कह रखा है कि 12.19 में क्वेश्चन में कह रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन दे रखा 69.77।
सी दे रखा है बेटा 69.77%, ठीक है। हाइड्रोजन दे रखा है आपका 11.63%, 11.63%। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो आप लोग 100 में से माइनस कर लो, ठीक है। तो बेटा 100.00 में से आपको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, इस दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूं 69.77 प्लस ये क्या बेटा 11.63, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 8 6 14 9 10 हो गया, 10 1 हो गया 11 और ये होगा 7 8, तो 81.4 आ चुका है बेटा इन दोनों का परसेंटेज, और टोटल होता है 100, तो बचा कितना 18.6%, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना रह गया बेटा 18.6%, ठीक है बच्चों। तो बेटा सबके परसेंटेज हमें गिवन है, ठीक है। बेटा एक बार क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा मैं बोल देता हूं, वैसे मैं कोशिश करूंगा दे दूं मैं यहां पर डिस्प्ले में। देखो क्वेश्चन में है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। फिर क्या रखा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86, फिर क्या रखा है कि इसका मोलर मास है 86, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलिन्स रिएजेंट but form an addition compound with sodium hydrogen sulfide and gives positive iodoform test. On vigorous oxidation it gives ethanoic acid and propanoic acid. Then write the possible structure of the compound. ठीक है बच्चे, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। देखो बेटा क्या है कि हमें सबसे पहले सबके परसेंटेज गिवन है, तो रूल क्या होता है बेटा, जब परसेंटेज गिवन हो तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका एटॉमिक रेशियो। तो एटॉमिक रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो भी परसेंटेज हो उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा बेटा 69.77 बाई 12 करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, ये आ जाएगा हमारा 5.8 के करीब आ जाएगा, 5.81 आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज है 11.63 अपॉन उसका एटॉमिक मास होता है 1, ये तो 11.63 आ जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन की परसेंटेज है 18.6, इसका एटॉमिक मास होता है 16, 18.6 में 16, ये क्या आएगा 1.16 आ गया, ठीक है बच्चे। तो ये है बेटा जी एटॉमिक रेशियो। इसके बाद आता है सबसे लास्ट में सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है बच्चे, ये आता है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। इस सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे छोटी वैल्यू है इन तीनों में उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो 5.81 अपॉन में 1.16, 11.63 अपॉन में 1.16, 1.16 अपॉन में 1.16, तो ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है ना बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है ना, वो आ गया बेटा जी कितना हमारा C5H10O1, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है कि हमें फाइंड करना होता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बेटा फॉर्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब n कैसे निकालेंगे, तो n का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो बेटा इसका मोलर मास दे रखा है 86 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, तो 12 इंटू 5 60 प्लस 10 70 प्लस 16 86, तो ये भी आ गया बेटा 86, यानी कि n क्या हो गया 1। तो इसका मतलब जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बेटा C5H10O, यानी कि यही हो गया मॉलिक्यूल का एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब बेटा मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो इसमें से बेटा क्या क्या गिवन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा इसमें कह रखा है ये कि ये जो कंपाउंड है ये एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है बेटा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, NaHSO3 के साथ। तो बेटा उसमें क्या है NaHSO3 के साथ वही एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, या तो एल्डिहाइड हो या फिर वो कीटोन हो, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या रखा है, क्या क्या कंडीशन था, एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3, इसमें क्या था बच्चे, एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3
सेकेंड क्या रखा बेटा, डज नॉट रिड्यूसेस टॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है ना, डज नॉट रिड्यूसेस टॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या रखा है कि गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, और क्या कर रहा है बेटा ये, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब बच्चे, मतलब इसका यही हो गया कि येलो पीपीटी दे रहा है ये, है ना, येलो पीपीटी दे रहा है किसके प्रेजेंस में, एल्कली और आयोडीन के साथ, ठीक है, ओके बेटा। और फोर्थ कंडीशन क्या रखा है, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ये क्या क्या दे रहा है, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है बेटा। तो इन सभी कंडीशन, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें पता है C5H10A, देखो बेटा एज का फॉर्मूला आ चुका है C5H10O1, ठीक है। अब बेटा इसको नीचे हटा देता हूं मैं, लिखा हुआ है। अब जो जो कंडीशन है बेटा उसको हम लोग देखते हैं फुलफिल करते हुए कौन सा मॉलिक्यूल बन सकता है। देखो बच्चों, सबसे पहले उसने कहा एडिशन प्रोडक्ट विथ NHSO3, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। फिर कह रहा है डज नॉट रिड्यूसेस टॉलिन्स रिएजेंट, इसका मतलब पक्का है कि एल्डिहाइड नहीं है ये क्या है, कीटोन है। थर्ड कंडीशन कह रहा है गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रखा आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आप लोग को पता ही है जब भी कहेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट हम क्या लिख लेंगे, CH3CO लिख लेंगे। अब देखो टोटल फॉर्मूला में से 2 कार्बन हमने ले लिया, तो बचा कितना कार्बन, C3H7 बच गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये हो गया बेटा जी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एग्जैक्टली कैसा स्ट्रक्चर है इसके लिए हम लोग गेस करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो मान लेते हैं बेटा जी कि CH2CH3, ठीक है, ऐसा बेटा जी स्ट्रक्चर बन गया। तो इस बार इसको ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बेटा ऑक्सीडाइज करवा के देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको पहले ही बता दिया था बेटा रिएक्शन स्टार्ट करते ही कि बेटा जब कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो C डबल बॉन्ड होके बाद ये ब्रेक हो जाता है, तो ये 2 कार्बन का एसिड और ये 3 कार्बन का एसिड, तो क्या मिलेगा हमें, CH3COOH प्लस CH3CH2COOH, ठीक है। और वो भी तो यही कह रखा है कि इससे यही मिलता है, इसका मतलब हमने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा, यही है कंपाउंड हमारा, जो बेटा कंपाउंड क्या है, A, ठीक है बच्चों। तो ये था बेटा हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें से एक क्वेश्चन बेटा गारंटेड आता है, क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, उसमें इसके अलावे या तो आपको एक केमिकल टेस्ट दे देगा, जिसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है एक पिछले, इसके अलावा बेटा या फिर नेम रिएक्शन का दे देगा, ठीक है। यानी कि मिनिमम बेटा इसका वेटेज आता है 4 मार्क्स, ठीक है, और मैक्सिमम 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। अब बेटा चलते हैं, इसके अलावा जो है अमाइंस का भी एक ले लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में दे रखा है, और एक बेटा हेलो एल्केन का भी ले लेंगे, ठीक है। वो दोनों काफी इजी है और उसके फिर आने के चांसेस भी वैसे कम होते हैं, तो मेनली बेटा ये था, इसको मैंने करवा दिया। अब बेटा उस अमाइंस को भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा अमाइंस वाले क्वेश्चन को करने से पहले अमाइंस के 2-3 रिएक्शन हमें पता होना चाहिए। पहली बात कि देखो बेटा अगर कहीं भी अमाइड फॉर्म हो रहा हो RCONH2, इस पर अगर किसी ने डाल रखा हो NaOH प्लस Br2 या फिर NaOBr, तो इसका मतलब यही हो गया कि ये रिएक्शन होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें CO पोर्शन हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा RNH2, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, ये एक कार्बन कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है, फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है ना बच्चे। और बेटा जी सेकेंड रिएक्शन जो है आपको वो ये पता होना चाहिए कि देखो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर आप NH3 डालते हो तो मिलता है बेटा RCOONH4, और अगर इसको आपने हीट कर दिया तो वाटर निकल जाएगा इसमें से, तो बचेगा क्या RCONH2। ये एलिफेटिक में भी काम करेगा और एरोमेटिक में भी काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा जी अब हम लोग बेटा उस क्वेश्चन को देखते हैं जो दे रखा है एनसीईआरटी में। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है अमाइंस चैप्टर में 13.10 यानी कि 10th क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का। देखो इसमें क्या रखा, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस अमोनिया, जो बेटा कोई कंपाउंड ए है जब उस पर एक्वस अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो कंपाउंड बी मिलता है, विच ऑन हीटिंग विथ Br2 and KOH फॉर्म कंपाउंड सी,
और उसके बाद क्या रखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी कंपाउंड का दे रखा C6 और H7N2। ठीक है बेटा, कह रखा एक कोई कंपाउंड ए है, इस पर जब हम लोग NH3 डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद हीट करते हैं तो कंपाउंड मिलता है बी। और बेटा बी पर जब हम लोग कह रहा है ये Br2 और प्लस KOH के साथ अगर हीट करते हैं तो मिलता है कंपाउंड सी, जिसका फॉर्मूला है C6H7N, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, तो हमें इस क्वेश्चन को बेटा करना है। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या कहा था बेटा कि जहां पर NaOH और Br2 आ जाए या KOH प्लस Br2 आ जाए, इसका मतलब हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। दूसरी बात बेटा NH3 के साथ अगर हीट दे रखा है, ये हीट लिख रखा ए नहीं है, ठीक है, तो बेटा कंपाउंड मिल रहा है बी। तभी बेटे बताया था मैंने कि एसिड पर जब आप अमोनिया डाल करके हीट करते हो तो मिलता है अमाइड, और ये अमाइड पर ही रिएक्शन करता है, तो इससे क्लियर कट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको लिख लेते हैं सी। जो सी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो एक ले लेते हैं बेटा ये, क्योंकि 6 ही कार्बन है तो पक्की बात है कि यही होगा। उसके बाद बेटा एक NH2 तो है ही, है ना, यानी कि बेटा क्या है कि ये है हमारा कंपाउंड सी। तो फिर बी किससे बना होगा ये, इसका मतलब बी जो मॉलिक्यूल होगा हमारा वो क्या होगा, अमाइड होगा, है ना, ये होगा अमाइड। तभी तो इस पर उसने डाला होगा KOH और Br2, KOH प्लस Br2 डाल के हीट किया होगा तो ये मिला होगा C, तो दिस इज योर B। अब ये अमाइड कैसे बनता है आपको पता ही है, किससे, तो जैसे कि मान लो बेटा जी अगर यहां पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, उस पर अगर मैंने NH3 डाल दिया होता तो क्या बन जाता है, ये COONH4, है ना, और फिर यहां पर हीट करते ही क्या होगा, इसमें से वाटर निकलेगा और बन जाएगा हमारा ये कंपाउंड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना बच्चे, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कंपाउंड ए है जिसको अमोनिया के साथ हीट करने के बाद मिलता है कंपाउंड बी, और कंपाउंड बी पे जब डालते हैं Br2 KOH तो मिलता है कंपाउंड सी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए है। तो आपको ABC फाइंड करना है। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर Br2 और KOH है, इसका मतलब यहाँ हॉफमैन डिग्रेडेशन हो रहा होगा, मतलब यहाँ जितना कार्बन है उससे एक कार्बन ज्यादा जरूर होगा यहाँ पर। ठीक है, और वो होता ही है CONH2 ग्रुप में, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा ये होगा। ठीक है, और ये कब बनता है कि जब एसिड पे अमोनिया डाल करके हीट कर देते हैं तब मिलता है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया बेटा जी इसका, तो अमाइंस का बेटा करवा दिया। अब एक क्वेश्चन है बेटा हेलो एल्केन का फर्स्ट चैप्टर का, जो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन तब भी है वर्ड प्रॉब्लम, तो मैं सोचता हूं कि कर ही लेते हैं बेटा। ठीक है, देखो उसमें क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, इसमें कह रखा है देखो 10.21, ये बेटा क्वेश्चन नंबर है 10.21। इसमें कह रखा है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, उस पर ए दे रखा रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड बी, और कंपाउंड बी जब रिएक्ट करता है HBr से तो मिलता है कंपाउंड सी। कह रखा वो जो है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है कि ए कंपाउंड है C4H9Br, और इस पर उसने कह रखा है कि एल्कोहलिक KOH लेने से कंपाउंड बनता है बी। ठीक है, क्योंकि कह रखा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड बी, तो बेटा एल्कोहलिक KOH से कंपाउंड क्या मिला बी। अब इस पर कह रखा है HBr डालने के बाद जो कंपाउंड बनता है हमारा इज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव कंपाउंड सी, तो इसका मतलब बेटा कंपाउंड बना सी। जो कह रखा है ए का क्या होना चाहिए, आइसोमर होना चाहिए। फिर कह रखा है, ठीक है ना, विच इज, बेटा क्वेश्चन क्या है कि देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH गिव कंपाउंड बी, एंड कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव सी विच इज एन आइसोमर ऑफ ए। जो बी है हमारा, जो हमें मिला है सी, वो एक आइसोमर है ए का। फिर कह रखा व्हेन ए रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी। ठीक है बेटा, कह रखा फिर ए को जब उसने सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाया तो कंपाउंड मिलता है डी। कह रखा इसको जो है ये वो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तब जो कंपाउंड बनता है
वो ये डी नहीं होना चाहिए। तो डी क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? तो देखो बच्चों, जब भी हम लोग Na के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन क्या होता है हमारा? वुर्ज रिएक्शन। उसमें क्या होता है, जैसा अल्काइल मॉलिक्यूल है वैसा ही रिपीट हो जाता है। तो बेटा क्या होगा ये मॉलिक्यूल? CH3 CH2 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 Br प्लस 2Na, है ना बच्चों। और यहां फिर से लिख देंगे मॉलिक्यूल हम लोग, इसको बेटा जी मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं। देखो इससे क्या होगा बेटा, जब भी वुर्ज रिएक्शन की बात होती है तो क्या होगा? CH2Br। अगर बेटा वुर्ज रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, सेम मॉलिक्यूल को हम लोग रिपीट कर देते हैं। तो Br फिर CH2 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 और लास्ट में CH3, है ना। होगा क्या, दोनों के Br और Na निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल हमारा? तो देखो मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, दो और होंगे, यानी कि ये क्या बन गया? एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन बन गया। ठीक है ना बच्चे। तो कह रखा है कि जो डी को ये नहीं होना है, ठीक है ना बच्चे। और ये भी कह रखा है ए जो है वो है हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो हम दिमाग में रखेंगे कि हमें स्ट्रेट चेन वाला नहीं चाहिए। ठीक है बच्चे। तो अब देखो बेटा क्या हो सकता है ए का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो बेटा कह रखा है कि जो ए है हमारा वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो देखो ए के 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या क्या बना सकते हो आप तो ये तो कहते हैं कि सर ये तो यही ले सकते हैं जो अभी हमने लिखा था CH2Br, ये भी 1 डिग्री है अल्काइल हैलाइड। या दूसरा क्या हो सकता है CH3 CH CH3 CH2Br, है ना, ये भी है हमारा 1 डिग्री। तो हमें कौन सा नहीं लेना है? तो ये नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना ये? क्योंकि इसको जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो वही मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्लियर कट हो गया बेटा कि यही है हमारा ए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये नहीं रहा तो ये बेटा इसको ऊपर लिख देते हैं। तो मॉलिक्यूल जो हमारा आ गया बेटा CH3 CH CH3 CH2Br, ये हो गया बेटा जी हमारा ए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कह रहा है बेटा आपसे कि जब ए को अगर हमने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया, इस पर हमने दिया एल्कोहलिक KOH, तो क्या मिलेगा बेटा? देखो आपको पता ही है कि Br इससे निकलेगा और H इससे निकलेगा, तो यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या कंपाउंड बन गया? B। फिर कह रखा इस पर जब HBr डालते हैं तो मिलता है कंपाउंड C। तो आपको पता है HBr डालेंगे तो मार्कोनी कॉप्स रूल को फॉलो करेगा। H चला जाएगा उसके पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और Br चला जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों? CH3 CBr CH3 CH3, ये होगा बेटा C। ठीक है, अब बेटा कह रखा है कि A को जब रिएक्ट करवाते हैं हम लोग Na और ईथर से, है ना, तो बेटा करवा के देख लेते हैं। तो आपको पता ही है बेटा कि वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल हम रिपीट कर लेते हैं। तो कर लेते हैं बेटा रिपीट, CH3 CH CH3 CH2Br, है ना। इस पर बेटा लिखते हैं 2Na और फिर से मॉलिक्यूल को रिपीट कर देते हैं CH2 CH CH3 CH3, है ना। तो क्या होगा बेटा? 2NaBr तो निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल क्या बना फिर हमारा? तो मॉलिक्यूल बन गया CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 फिर CH CH3 और CH3। तो ये क्या हो गया बेटा? कंपाउंड हमारा D। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया, हमने जो भी इस चैप्टर में जो आपका क्लास 12 के जो NCERT में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम था बच्चों, उन सबको हमने इसमें कवर कर लिया। ठीक है, तो बच्चों मैं एक एक वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में आपको जो है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो फिक्स करता जा रहा हूं ताकि आप लोग के नंबर बढ़ते चले जाएं। ठीक है बच्चों, तो बेटा जिन बच्चों ने वो एसिडिटी वाले नहीं देखे वीडियो, उसको भी जाकर देख लेना। वही बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन एक क्वेश्चन बेटा गारंटेड है उससे हो जाएगा। इसी तरह से केमिकल टेस्ट वाले बच्चों आप लोग देख लेना। और ये बेटा वर्ड प्रॉब्लम तो गारंटेड है कि 4 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है 6 नंबर में भी दे दे वो। ठीक है, तो बेटा इसको आप लोग बेटा जी अच्छी तरह से देख लो। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मैसेज करना। ठीक है, मैं उस प्रॉब्लम को चाहूंगा रिजॉल्व करूं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग एक और नई वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।